त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सौमांगल्य सिद्ध्यर्थे गुरुकटाक्षार्थम अनुग्रह। जैसे पेड़वा पर के बंदर वैसन पंडित जी लफंगर सुनी पंडित जी अब हाली हाली वेद उचारिए सुनी पंडित जी। जैसन नदिया के बालू वैसन पंडित जी भालू सुनी पंडित जी अब हाली हाली वेद जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। अब तो आप हमारे समधी हुए, आइए गले मिलते हैं। रुकिए, पहले ये बताइए 3 लाख रुपए देने का जो आपने वादा किया था वो है कहाँ? मैंने कुल मिलाकर 1 लाख का ही जुगाड़ कर पाया हूँ, कृपया करके मुझे माफ कर दे। क्या कहा? पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया? झूठे मक्कार, मुझे पहले से ही पता था तुम ऐसा ही करोगे। अरे बंद करो ये शादी अब नहीं हो सकती। खुदा के लिए ऐसा मत करिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अब इस पगली की इज्जत आपके हाथों में। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगले 10 दिनों में आपको 2 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। सुना? कितने दिनों में? घोड़े की तरह सिर मत हिलाइए। कितने दिनों में? 10 दिनों में। घर बाबुल के किसी और की अमानत है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। भर के बांध के रखी हो बिटिया हो प्यार में। ओ जोड़ा तोहार नइखे गौवा जवार में। घर भर के बांध के रखी हो बिटिया हो प्यार में, बिटिया हो प्यार में।
भाभी, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और मैं भी आपका पूरा ध्यान रखूंगी। आपको अपने घर की याद नहीं आने दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। क्यों रे, शाम होते ही दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है। चल उठ और बर्तन साफ कर। और हाँ सुन, आज 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक पैसे नहीं मिले। अभी फोन कर पैसे के लिए। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा। माँ, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। ये लोग रोज पैसे की मांग करते हैं। माँ, वो 3 लाख रुपए का इंतजाम हो गया क्या? हमें माफ कर दो पापा, पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए। तुम तो जानती हो ना, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ गिरवी पे है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ प्लीज आप मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं फोन रखती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। क्यों रे कमजली, तेरा बाप पैसा लेके तो आ रहा है ना? नहीं माँ जी, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। क्या कहा तुमने? इसे अभी घर से बाहर निकाल। इसका बाप 1 नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है। इन लोगों को तो भीख मांगना चाहिए। माँ जी आप ऐसा नहीं कर सकती, यह गलत है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या गलत है और क्या सही। भाभी, भाभी, क्या हुआ भाभी? उठिए भाभी। मार दिया ना तुम लोगों ने मेरी भाभी को, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। हेलो पुलिस स्टेशन। रफ्तार दहेज के लोभी मोर ससुरार, दरोगा जी करेगी रफ्तार दहेज के लोभी मोर ससुरार। दहेज लोभी पापियों, तुम लोग इतने गिर चुके हो कि दहेज के लिए अपने ही घर के बहू और बेटियों को मारते रहे हो। तुम लोग जैसे को तो स्वर्ग में छोड़ो, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। अब चलो तुम लोग जीवन भर जेल में चक्की पीसना, चक्की। गजब गजब के लोग बजग में, स्वार्थी भर समाज हो। दुख में कहाँ बा केहू संगतिया, ई दुनिया में आज हो।
समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना। आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। ओ बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना। आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। धई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला। धई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना। आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। ओ बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना। आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। धई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला। धई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जैसा कि आप सभी ने देखा कि कैसे एक दहेज लोभी परिवार ने दहेज के लिए अपनी बहू को मार डाला। दहेज प्रथा हमारे भारत में चली आने वाली प्राचीन प्रथाओं में से एक है, जिसमें लड़की के माता पिता अपनी बेटी के विवाह के समय विभिन्न प्रकार के उपहार दिया करते हैं। लेकिन आज के इस समाज में लड़के वालों की तरफ से अनेक प्रकार के उपहारों की मांग की जाती है, जिसे लड़की वाले देने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण यदि उसकी बेटी की शादी हो भी जाती है तो उसे आगे चल के अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। हमने अपने छोटे से प्रदर्शन से यह दर्शाने की कोशिश की है कि कैसे एक विवाह संबंधी रीति कुरीति में बदल गई। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हमें अपने समाज में ऐसी कुरीति को पनपने नहीं देना है और इसको बढ़ावा नहीं देना है। अंत में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी कि आखिर कब तक समाज चलाएगा बेटियाँ, आखिर कब तक समाज चलाएगा बेटियाँ, कब तक दहेज खाएगा बेटियाँ। यही रीत अगर जमाने में चलता रहा, यही रीत अगर जमाने में चलता रहा तो एक दिन बाप जिंदा दफनाएगा बेटियाँ, तो एक दिन बाप जिंदा दफनाएगा बेटियाँ। धन्यवाद।